बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैट इन अदर लेक्चर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो म्यूटेशन के बारे में है कि म्यूटेशन होता क्या है। देखें, नस्ल दर नस्ल जो चेंजेस होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर, उसको हम म्यूटेशन के सेंस में लेते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या है। म्यूटेशन द सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। मतलब कोई सी अचानक से मतलब कोई भी चेंजेस आ जाती हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर, उसको हम म्यूटेशन कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन होता क्या है। एजेंट दैट कॉजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेजन। और जो ये पूरा प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेजेनेसिस। क्लासिफिकेशन की हम जब बात करेंगे तो ये म्यूटेशन जो होती है वो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स होती हैं, नेचर ऑफ सेल और ओरिजिन ऑफ पॉइंट। ओरिजिन की बेस पे और सेल की बेस पे दो इसकी टाइप्स होती हैं, जिसको हम मेजर टाइप्स कहेंगे। नेक्स्ट हम माइनर टाइप की तरफ देखेंगे तो वो होगी जो है वो बेसिस ऑफ डीएनए लेवल पे होगी और प्रोटीन लेवल पे जो होगी वो माइनर होगी। मतलब उनका इतना बहुत फंक्शन नहीं होता है। जो होगा वो नेचर ऑफ सेल पे होगा और ओरिजिन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन पे होगा। ये आगे फर्दर डिवाइड हुई है, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो होगी नेचर ऑफ सेल म्यूटेशन, इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो टाइप्स आती हैं फर्दर जो डिवाइड होगी। एक हमारे पास आ जाता है जर्म लाइन म्यूटेशन, जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होती है, और दूसरी होती है सोमैटिक म्यूटेशन। इसमें ये होता है कि सोमैटिक सेल के अंदर जो म्यूटेशन होती है ये मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती, जस्ट मतलब पर्सन टू पर्सन पास नहीं होती। ये जस्ट मतलब सोमैटिक सेल के अंदर होती है। और ये किसकी वजह से होती है? एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। कोई भी मतलब जैसे यूवी रेडिएशन आ जाती है, मतलब इसकी वजह से ये होती है। मैम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो होती है वो होती है ओरिजिन की बेस पे कौन सी म्यूटेशन होती है, वो हमारे पास हो जाती है। उसमें मतलब फर्दर डिवाइड होकर वो हमारे पास आ जाती है इंड्यूस म्यूटेशन और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन जो होती है वो मतलब किसी भी एजेंट की वजह से हो जाती है, किसी भी म्यूटेशन की वजह से हो जाती है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाता है उसकी वजह से आ जाती है। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है ना, वो जस्ट हमारे पास आ जाती है किसकी वजह से? नेचुरल प्रोसेस से। कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगा ना, उसकी वजह से जो भी म्यूटेशन कॉज होती है उसकी वजह से उन्हें हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे। ये हमारे पास थी मेजर म्यूटेशन की टाइप्स। अब माइनर की अगर बात की जाए कि माइनर में हमारे पास क्या आ जाता है, तो माइनर में हमारे पास दो आती है। एक होती है डीएनए लेवल पे कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, और प्रोटीन लेवल पे। तो डीएनए लेवल पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले एडिशन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिलीशन, उसके बाद आ जाता है सब्सटीट्यूशन में ये होगा कि दो मतलब फर्दर इसकी मज़ीद टाइप्स आ जाएंगी, जैसे ट्रांसफरियन और ट्रांजिशन। उसके बाद प्रोटीन लेवल की तरफ हम चलेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाता है, पहली जो होती है वो साइलेंट म्यूटेशन होती है, दूसरी जो होती है वो मिससेंस म्यूटेशन होती है, और तीसरी जो होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। चौथी जो हमारे पास आ जाती है ये भी माइनर में ही आती है, फर्दर आगे डिवाइड होती है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन एंड बायोकेमिकल म्यूटेशन। जो मतलब देखिए, जब नेचर ऑफ सेल की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जर्म लाइन म्यूटेशन। पहले हमारे पास आ जाएगी जर्म लाइन म्यूटेशन जब नेचर ऑफ सेल की बात करेंगे। दूसरी हमारे पास आ जाएगी सोमैटिक म्यूटेशन। तो डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं कि सोमैटिक म्यूटेशन क्या होती है और जर्म लाइन म्यूटेशन क्या चीज़ होती है। तो a mutation, germline mutation, a mutation that are inherited from parent to offspring is called germline mutation। मतलब ये है कि जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है वहाँ से जो म्यूटेशन जो होती है पास होती है जनरेशन टू जनरेशन, इस म्यूटेशन को हम कहेंगे जर्मलाइन म्यूटेशन। मतलब ऐसी म्यूटेशन जो दादा के अंदर भी है, बाप के अंदर भी है, बेटे के अंदर भी है, वहाँ से जो म्यूटेशन आती है उसको हम जर्मलाइन म्यूटेशन कहेंगे। Next, this is also called germline mutation because they are present in पेरेंट एग और स्पर्म सेल। इसको हम जर्म लाइन म्यूटेशन इसलिए कहते हैं कि ये पेरेंट का जो एग होता है और स्पर्म होता है, इन दोनों में ये प्रेजेंट होती है, विच आर आल्सो कॉल्ड जर्म सेल, और इसको हम जर्म सेल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं कि व्हेन एन एग एंड स्पर्म सेल, जब एग और स्पर्म सेल यूनाइट होते हैं
द रिजल्टिंग फर्टिलाइज एड सेल रिसीव डीएनए फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो एज अ रिजल्ट मतलब ये होगा कि स्पर्म सपोज करें कि स्पर्म और एग जो है वो यूनाइट हो गया, तो मतलब जो फर्दर मतलब उससे मिक्सचर बनेगा, जो फर्टिलाइज एग सेल बनेंगे, वो मतलब उसमें ये होगा कि दोनों चीज़ें होंगी, फादर से भी होगा और मदर से भी होगा, स्पर्म भी होगा एग भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। फर्दर सेकंड टाइप है सेल म्यूटेशन। नेचर ऑफ सेल को हम जब देखेंगे ना, तो सेकंड है हमारे पास सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन में मैं आपको इसका इंट्रो करवा देता हूँ थोड़ा सा कि सोमैटिक म्यूटेशन जो होती है वो बेसिकली जस्ट सोमैटिक सेल के अंदर होती है। पहली बात इसमें आ रही है कि सोमैटिक सेल के अंदर होती है। दूसरी बात है कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती, मतलब एक ही जनरेशन में होगी तो उसी में रहेगी, मतलब सोमैटिक सेल के अंदर ही रहेगी, मतलब फ्यूचर में मतलब वापस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाएगी। ये इसके अंदर मेन चीज़ें आती हैं। तो चलते हैं फिर डेफिनेशन की तरफ। A mutation that occur in somatic cell is called somatic mutation. This mutation is not in every cell in the body, so somatic mutation is insignificant because only somatic cell, मतलब ये म्यूटेशन जो होती है जस्ट सोमैटिक सेल के अंदर होती है और या फिर डॉटर सेल के अंदर होती है। ये मतलब इनसिग्निफिकेंस नहीं होती, मतलब इसका ये इनसिग्निफिकेंस मीन द म्यूटेशन आर नॉट इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ये ना तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनाती है, ना मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास करती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दिस चेंज कैन बी कॉज बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये म्यूटेशन किस वजह से होती है? इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर? सच एज यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो मतलब डायरेक्टली सन से मतलब आती है, तो वो किसी भी बॉडी पे पड़ेगी तो वो फिर ज़ाहिर है इफेक्ट करेगी बॉडी को, तो इसकी वजह से जो म्यूटेशन कॉज होंगी हम उसको जो है वो सोमैटिक म्यूटेशन कहेंगे, और ये जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती। और जब हम ओरिजिन ऑफ पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट म्यूटेशन की बात करेंगे, जब हम ओरिजिन को देखेंगे, ओरिजिन पे ये फर्दर कैसे डिवाइड हुआ है, तो सबसे पहले हम पॉइंट म्यूटेशन को देखेंगे। पॉइंट म्यूटेशन में ये होता है कि ऐसी म्यूटेशन विच अकर इन सिंगल बेस पेयर, जो जस्ट सिंगल बेस पेयर के अंदर म्यूटेशन होंगी ना, उनको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। और ये फर्दर डिवाइड होता है कितनी टाइप्स में? दो टाइप से। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंड्यूस म्यूटेशन, और दूसरी हमारे पास आ जाती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो इंड्यूस म्यूटेशन में मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ कि इंड्यूस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है कि जिसके अंदर मतलब कोई भी एजेंट या म्यूटेजन या फिर कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर उनकी वजह से जो भी म्यूटेशन होती है उसको हम इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ये होती है कि मतलब जो भी नेचुरली प्रोसेस की वजह से कोई भी चेंजेस आती है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर, उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। मतलब कोई भी जब मतलब चेंजेस आएगी ना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर, उसको हम स्पॉन्टेनियस के सेंस में लेंगे। चलते हैं फिर डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंड्यूस म्यूटेशन, और म्यूटेशन विच अकर थ्रू एजेंट, म्यूटेजन और इन्वायरमेंटल एजेंट। मतलब जैसे यूवी रेडिएशन की वजह से कोई भी म्यूटेशन होती है, मतलब कोई भी एजेंट जो वो क्रॉस करेगा म्यूटेशन, उसको हम जो है वो इंड्यूस म्यूटेशन कहेंगे। और नेक्स्ट जो हम चलेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में ये होगा कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैकग्राउंड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को हम बैकग्राउंड म्यूटेशन भी कहते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से होती है। और म्यूटेशन विच अकर नेचुरली इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये हमारे पास दो मेजर जो टाइप थी, मतलब जिस पे म्यूटेशन जो है वो नेचर को हमने दिखा था। नेचर ऑफ सेल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी? हमारे पास आ गया था बेसिकली जो है वो हमने देखा था जर्मलाइन म्यूटेशन को देखे, सोमैटिक म्यूटेशन को देखे। उसके बाद हमने जब ओरिजिन की बात देखी तो वहाँ पे हमने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन को देखे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए लेवल पे जो है हमारे पास कौन कौन सी म्यूटेशन आई हैं और किस किस वजह से आई हैं और कैसे मतलब इसका प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास आ जाता है एडिशन में। इसमें ये होता है कि बेसिकली हमारे पास एडिशन में हम ये देखेंगे कि अ म्यूटेशन इन विच वन बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड और एड इज कॉल्ड एडिशन और इंसर्शन म्यूटेशन। मतलब कोई भी जब एक न्यूक्लियोटाइड को हम ऐड करेंगे, उसकी वजह से जो म्यूटेशन आएंगी उसको हम एडिशन म्यूटेशन या फिर इंसर्शन म्यूटेशन कहेंगे। और इसी तरह इसी के ऑपोजिट जब हम किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट करेंगे, उसकी वजह से जो म्यूटेशन आएंगी हम उसको डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं।
और इसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाता है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन जो म्यूटेशन होती है इसके अंदर ये होता है कि इन दिस टाइप म्यूटेशन नॉट डिलीशन आफ्टर अ मोर रिप्लेशन, जस्ट वन अमाइनो एसिड इज रिप्लेस बाय अनदर अमाइनो एसिड। इसके अंदर ना तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड की जो है वो एडिशन होती है, ना तो डिलीशन होती है, ना तो कोई डिलीट होता है, ना तो कोई ऐड होता है। इसमें ये होता है कि हम पोजीशन को चेंज कर देंगे, अमाइनो एसिड की जो पोजीशन होगी ना उसको हम दूसरे अमाइनो एसिड के साथ रिप्लेस कर देंगे। चलें हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इसके अंदर क्या होता है। सब्सटीट्यूशन में ये होता है कि इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन नॉट डिलीशन अटर नॉट मोर डिप्लेशन, मतलब ना तो कोई चीज़ ऐड होती है, ना तो कोई चीज़ डिलीट होती है। जस्ट वन अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। इसमें यह है कि प्यूरिन को हम रिप्लेस कर देंगे अनदर प्यूरिन के साथ। एक अमाइनो एसिड को हम दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब रिप्लेस करेंगे, ऐसी हम जो भी म्यूटेशन होगी उसको हम सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। इसके आगे मतलब फर्दर दो टाइप्स हैं, जब हम डिटेल में जाएंगे तो फिर सब टाइप जो भी होंगी उनको भी हम डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाता है, उसमें हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशन और ट्रांसफरिंग, दो फर्दर टाइप है। ट्रांजिशन में ये होगा कि इन ट्रांजिशन द रिप्लेसमेंट ऑफ बेस बाय अदर बेस सच एज थाइमीन इज रिप्लेस बाय एडिनिन। मतलब इसमें यह है कि जो एक बेस होगा ना उसको हम दूसरी बेस के साथ रिप्लेस कर देंगे, जैसे थाइमीन को हम रिप्लेस कर देते हैं एडिनिन के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसफरिंग। इसमें हमारे पास ये होगा कि इट इज़ अपोजिट टू द ट्रांजिशन, मतलब ये ट्रांजिशन हमने पढ़ा है ना, उसमें मतलब ये था कि एक बेस को हम दूसरे बेस के साथ रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ये उससे अपोजिट है, मतलब उससे उल्ट है, उसका उल्ट है। इसमें हम ये करेंगे कि इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ बेस ऑफ वन केमिकल कैटेगरी बाय अ बेस ऑफ अदर लाइक पायरामिडीन रिप्लेस बाय प्यूरिन। इसमें ये होगा कि प्यूरिन को हम पायरामिडीन से और पायरामिडीन को प्यूरिन से रिप्लेस करेंगे, मतलब उसके उल्ट मतलब कर देंगे, बेस को बेस से नहीं करेंगे, प्यूरिन को पायरामिडीन से और पायरामिडीन को प्यूरिन से। ये नीचे एग्जांपल दी गई है, मज़ीद आप देख लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हमारे पास मेजर टाइप इसकी आ गई है। उसके बाद हम माइनर टाइप इसकी कौन सी हैं, प्रोटीन लेवल पे कौन सी म्यूटेशन की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में ये होता है कि मतलब द म्यूटेशन चेंज वन कोडॉन फ्रॉम अमाइनो एसिड टू द अनदर कोडॉन। इसमें यह है कि एक मतलब कोडॉन को हम दूसरे कोडॉन के साथ रिप्लेस कर देंगे या चेंज कर देंगे, ऐसी म्यूटेशन को हम जो है वो साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। तो एग्जांपल इसकी ये है कि AGG इज़ म्यूटेटेड टू द CGG, इट विल बी synonymous म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन बिकॉज बोथ द कोडॉन कोड। मतलब इसमें यह है कि एक जो कोडॉन है ना वो दूसरे के साथ रिप्लेस हुए तो सेम अमीनो एसिड के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम जो है वो नेक्स्ट हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास आ जाती है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में ये होता है कि अ म्यूटेशन दैट कॉज, मतलब किसकी वजह से ये कॉज होती है, अ म्यूटेशन दैट कॉज वन अमीनो एसिड इज रिप्लेस बाय अनदर अमीनो एसिड। मतलब ये होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ DNA के अंदर एक जो होता है वो अमीनो एसिड को हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे अमीनो एसिड के साथ, तो जो म्यूटेशन कॉज होगी हम इसको मिससेंस म्यूटेशन कहेंगे। ये मतलब बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन मतलब MCQs के तौर पे आ सकता है ये कि मिससेंस म्यूटेशन हम किसको कहते हैं। तो मतलब ऐसी म्यूटेशन कि जिसके अंदर एक अमीनो एसिड को हम दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिप्लेस कर देते हैं उसको हम मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल में ये होगा कि मतलब लाइसिन जो होता है वो लाइसिन जो होगा उसको हम चेंज कर देंगे किसके साथ, Arginine के साथ। लाइसिन इज चेंज इनटू Arginine, इस म्यूटेशन को हम जो है वो मिससेंस म्यूटेशन कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होती है और क्या क्या इसकी काजेज़ है। देखिए सबसे पहले मेजर इसकी अगर काज देखी जाए तो इसकी जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। बहुत से कोडॉन मिलके ना एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन। जब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है, तो जो CAG होता है ना वो कोड करता है ग्लूटामाइन को, ठीक है। ग्लूटामाइन जो होते हैं वो म्यूटेटेड होते हैं टू द UAG। आपको पता होगा कि ये स्टॉप कोडॉन है, तो UAG को हम
कंसिडर कर देते हैं जेनेटिक्स में कि ये स्टॉप कोडॉन है। उसके बाद हम चलेंगे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये होता है कि म्यूटेशन दैट चेंज द ओवरऑल फ्रेम रीडिंग ऑफ प्रोटीन, मतलब ये पूरा मतलब जो है ना फ्रेम को उसको चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से जो मतलब म्यूटेशन ट्रांस होती है ना, मतलब क्यों होता है, मतलब ये देखें कोई भी चीज़ ऐड हो रही, मतलब न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए के अंदर ऐड होगा तब भी म्यूटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जब भी हम किसी भी न्यूक्लियोटाइड को डिलीट करेंगे, ठीक है, तब भी उसका जो है वो फ्रेम रीडिंग ऑफ प्रोटीन जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी, तब भी चेंजेस आएंगी। इस वजह से जो म्यूटेशन होगी उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। नीचे एग्जांपल है, देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें।